नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। योगी राज में दो दरिंदों ने जबरन घर में घुसकर लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब लड़की ने अपने बचाव में हाथ पैर चलाए तो दरिंदों ने उसकी आंखें चोटिल कर दी। जब योगी सरकार में बच्चियां घर में सुरक्षित नहीं है तो क्या बाहर सुरक्षित रह सकती हैं? अब तो हद ही हो गई कि दरिंदे अब घर में घुसकर लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं और एफआईआर करने के बावजूद इस मामले की अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। आइए सुनते हैं लड़की के पिताजी ने क्या कहा और लड़की के वीडियो बयान सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए ये खास रिपोर्ट मंडल ब्यूरो चीफ धीरज प्रजापति के साथ महाराजगंज से। नमस्कार, हम सऊदीया में हैं। थाना कोठीभर के निवासी हैं हम। माननीय आदित्यनाथ जी से गुजारिश है कि हमारे बच्ची के साथ में रेप करने की कोशिश किया गया है, आंख फोड़ने की कोशिश किया गया है। 6-7 रोज से आज भर्ती है महाराजगंज मुख्यालय में। थाने पर से कोठीभर से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आरोपी को बचाने की कोशिश किया जा रहा है, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। माननीय आदित्यनाथ जी से, माननीय पंकज चौधरी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमको इंसाफ मिले। हमारी बच्ची महाराजगंज मुख्यालय में भर्ती है। मीडिया वाले से गुजारिश है कि हमको इंसाफ दिलवाना है। और पुलिस जा रही है, कोठीभर थाना पर पुलिस जा रही है हमारी बच्ची के साथ। छोटी वाली घर पर बच्ची है, उसके साथ पड़ताड़ी किया जा रहा है, बार बार उसको परेशान किया जा रहा है। रिक्वेस्ट है माननीय सीएम साहब से, माननीय पंकज चौधरी से, माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हमको इंसाफ मिले। हम विदेश में, हमारे पास कोई दौड़ने वाला नहीं है। मेरी बीबी है, बच्ची के और लड़का लेके भर्ती है महाराजगंज मुख्यालय में। रिक्वेस्ट है मीडिया वाले से हाथ जोड़ के कि कम से कम हमको इंसाफ मिले। हम इस समय सऊदीया में, कोई पहचान बोलने वाला सुनने वाले हमारे घर पर कोई नहीं है। क्या आपके साथ हुई है? 23 तारीख को शाम को 6 या 7 बजे के बीच की ये बात है। शाम को मेरी अम्मी गीत गाने चली गई थी। गांव में शादी था, घर के सामने ही शादी था। मेरे भाई भी वहीं पे खड़े थे, मैं भी वहीं पे खड़ी थी। मुझे नींद लगा लगने, मैं छत पर आई खाना लेने। किचन में पूरा अंधेरा था, लाइट्स पूरा वगैरह पूरा ऑफ था। मैं थी, मेरे पीछे से कोई आया, मेरा मुंह ऐसे दाबा। दाबने के बाद जैसे मैं पीछे मुड़ कर देखी, मैं देख ली थी उस अपराधी को जिसका नाम सद्दाम है। उसने मेरा उंगली से मेरा आंख ऐसे खूब जोर से दबाया। दबाने के बाद मुझे घसीटते हुए रूम में लेकर आया और आने के बाद मेरा हाथ बांध दिया और पैर भी बांध दिया था और एक रुमाल रखा हुआ था। उसने मेरा खूब जोर से मुंह खूब कस के दाबा, बांध दिया था और मेरा गला खूब जोर से एकदम कस दिया था। समझ जाइए मेरी आखिरी सांस उस टाइम चल रही थी और उसने मेरा सूट वगैरह सब फाड़ दिया था और मेरे साथ जबरदस्ती भी कर रहा था। और जब मैं अपने करीब नहीं आने दी, उसने क्या किया, बेल्ट से मुझे बहुत मारा, बाल पकड़ के घसीट रहा था। उसके साथ एक और था जिसको मैं नहीं देख पाई थी। रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा था और बहुत मुझे मारा। बेल्ट से बहुत ज्यादा मुझे मार दिया था, गला कस दिया था, मुंह भी बांध दिया था। मैं कैसे चिल्लाती। जब मैं पैर वगैरह चलाई, जिस रूम में मुझे मार रहा था उस रूम के नीचे मेरी सिस्टर कपड़ा सिल रही थी। उसका आवाज सुनी और दौड़ते हुए आई। सीढ़ी का भी दरवाजा बंद कर दिया था, उसपे खड़खड़ाने लगी और मुझे बुलाने लगी बाजी बाजी के। जब उसका नाम, जैसे उसका आवाज जब सुना तो उसने क्या किया, जो उसके साथ था वो पहले भाग गया। भागने के खिड़की के रास्ते भाग गया। खिड़की में ताला नहीं लगा था। जो उसके साथ जो सद्दाम था, भागते समय मुझे बहुत ज्यादा धमकी दे दिया था कि अगर तुमने मेरा नाम बताया तो मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा, तुम्हारी भाई की भी जिंदगी, तुम्हारे घर वालों को चैन से जीने नहीं दूंगा। बहुत ज्यादा मुझे मार दिया था। भाग गया वो कह के ये। तब मेरी बड़ी मम्मी का लड़का है, किसी दूसरे छत के रास्ते आया। उसने सीढ़ी का दरवाजा खोला। खोलने के बाद फिर रूम के पास आया लोग। मेरी मम्मी मुझे बोलने लगी, बेटा दरवाजा खोलो। सब कोई चिल्लाया कि तुम दरवाजा खोलो। मैं कैसे खोलती, जब मेरा पैर हाथ से बंधा हुआ था।
सब कुछ बोला बेटा तुम जाओ। एक लड़का था, मेरी बड़ी मम्मी का लड़का है, उसे उससे बोले लोग कि तुम जाओ उस खिड़की के रास्ते, तुम दरवाजा खोलो। कूद कर आया किसी तरह, लाइट्स ऑफ जो ऑफ था उसको ऑन किया, दरवाजा खोला। मेरी मम्मी आई, मुझे देखकर बेहोश होकर गिर गई। मेरा हालत देखकर मेरे भाई भी बेहोश होकर गिर गए। जितने मोहल्ले के लोग थे आए, मेरे हाथ खोले, पैर खोले, गला जो कसा था उसको जब खोले लोग, मेरे मुंह के रास्ते ब्लड आने लगा, मेरा मुंह वगैरह सब खोले लोग। मेरा आंख में बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। अभी तो ये सही है मेरा आंख, इससे ज्यादा और एकदम रेड था, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। सब कोई पूछने लगा तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये सब कौन किया है। मैं उस टाइम कुछ नहीं बोल पा रही थी, मेरा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ गया था एकदम। मैं कुछ नहीं बोली, सब कोई बोला। मेरे भाई का उस टाइम माइंड समझ एक काम नहीं कर रहा था, बेहोश एकदम हो गए थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे मेरा हालत देखकर। थाने पे आप लोग गए तो क्या कार्रवाई हुआ? थाने पे गए तो पुलिस वाले पूरा कंप्लेन किया गया। जो पुलिस वाले थे मुझसे, मैं एडमिट थी वहाँ पे अस्पताल में, वास में आई। उसने मेरा बयान जब मैं अपना बयान जब दी, उसने कहा बेटा तुम टेंशन मत लो, जो अपराधी है जेल जाएगा। मैं बोली ठीक है, कब तक जाएगा? उसने बोला सुबह में आना, तुम एक सिग्नेचर कर देना, फिर वो जेल चला जाएगा। मैं बोली ठीक है। अब तक क्या कुछ हुआ? जल गया हो? नहीं, जब मैं सुबह में आई सिग्नेचर करने तो उसने कहा, एक जो पुलिस थे, कह रहे हैं बेटा तुम्हारा जो ये बयान मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोली सर जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने ये क्यों बोला था वो जेल जाएगा कल तक? उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो अपराधी है उसको तो पैसा एकदम दे दिया था, पैसे पे सारे पुलिस वाले बिक गए, कोठी बार वाले। उसने कहा कि हाँ जेल जाएगा, तो लेकिन वो जेल नहीं गया। जा रहा है जेल, एक दिन रह रहा, दिन भर रह रहा, समझ जाइए, शाम को पैसा देकर चला आ रहा है घर पर। इस टाइम वो घूम रहा है, एकदम अच्छे से घूम रहा है, धमकी दे रहा है। अच्छा, आप लोग जो द्वारा जो तहरीर दिया गया था उसमें मारपीट का मामला लिखा गया, क्या आप लोग सिर्फ मारपीट का मामला लिखवाए थे? नहीं नहीं, हम लोग मारपीट का मामला नहीं लिखवाए थे। तहरीर बाद में बदल दे रहे हैं लोग पुलिस वाले।